नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर है और बिहार की मोतिहारी में बड़ी जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं और सीधे तौर पर चुनावी तोहफा जो है वो बिहार वासियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी बड़ी घोषणा और ऐलान जो है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर रेलवे परियोजनाओं की भी अगर बात कर ले तो बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है। सीधे तौर पर बिहार वासियों को फायदा होता हुआ नजर आएगा। और आपको बता दें कि रेलवे परियोजनाओं की कुल 5,385 करोड़ की जो सौगात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही है। और ऐसे में अमृत भारत जो ट्रेन है उनको भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि मोतिहारी से वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। तो बड़ा तोहफा जो है वो बिहार चुनाव के पहले बिहार वासियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री पटना, नई दिल्ली और दरभंगा लखनऊ अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि ट्रेनों की जो जिक्र है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, यानी सीधे तौर पर इसका जो लाभ है वो बिहार वासियों को होता हुआ नजर आएगा। और ट्रेनों के सफर में सुविधा का जो दृश्य है वो भी देखने को मिलेगा, यात्रियों को सुविधा होगी, साथ ही साथ जो समय की बचत है वो भी देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो ट्रेन है उसकी स्पीड बताई जा रही है। और वंदे भारत ट्रेन के तर्ज पर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण कराया गया है और बड़ी सुविधा जो है वो भी इस ट्रेन में साफ तौर पर देखने को मिलेगी। तो बड़ी सौगात बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार की मोतिहारी से ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखा रहे हैं। तो बड़ा ऐलान जो है वो रेलवे की परियोजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है। और ऐसे में देखिए भाजपा के विवेक ठाकुर इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, इस सौगात को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री के दिल में बिहार बसता है और हम बिहारवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मुझे एक वाकया का संस्मरण होता है और उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा था कि जब पूर्वोत्तर का उदय होगा तभी भारत का उदय होगा। खाई बड़ी है लेकिन मैं इसको भर के रहूंगा। और उस संकल्प के साथ जो विकसित भारत का संकल्प लिया, विकसित बिहार का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से कटिबद्ध है। और आज उसका परिणाम है कि 3 लाख करोड़ से भी ऊपर की परियोजना जो है बिहार में अभी चल रही है वर्तमान में जब आप बात कर रहे हैं तो। और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तो प्रधानमंत्री जी कृषि के क्षेत्र में मतलब कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं है जिसको कि बिहार को एक प्राथमिकता देते हुए उन्होंने इस पूरे विकास यात्रा का एक रोड मैप तय किया है। और बिहार अपनी एक नई उछाल के लिए तैयार है। वो देखिए क्या है कि उनका कहना इसलिए जायज है क्योंकि इतिहास है, पटना गवाह है, बिहार गवाह है कि एक बार में गांधी मैदान में करीबन 400 शिलापट जो है लालू जी आते थे और मंच पर से बोलते थे हो गया शुरू। और क्या बिहार में हुआ नहीं हुआ वो किसी से छुपा। शिलापट कहाँ गया, बिक गया, क्या हुआ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जिस चीज की शुरुआत करते हैं उसका समापन का भी तिथि तय करते हैं। इसलिए आज बदले हुए भारत में हम लोग रह रहे हैं। नहीं, ये सब बकवास बातें हैं। आम आदमी बहुत खुश है। मैं कल 11 बजे रात में मगध के क्षेत्र से, नवादा का मैं सांसद हूं, वहां से आ रहा हूं। आम आदमी में जो खुशी है इस घोषणा से, ये सबके जिंदगी को छू रहा है और लोग बहुत संतुष्ट और प्रसन्न हैं इस घोषणा से। देखिए, एक दो वाकया ऐसा जरूर हुआ है जो कि दुखद है, लेकिन आपको समझना होगा कि नेचर ऑफ क्राइम बिहार में आज के दिन में क्या और पहले क्या था।
पहले आम आदमी असुरक्षित था, रेलवे का इस तरह का कार्यक्रम नहीं होता था, ये संभव ही नहीं था। आप यहाँ पर आए और ऐसा करें, ये हो ही नहीं सकता था। इस तरह का प्रश्न करें और हम उसका जवाब दें, आप दिखा भी नहीं सकते थे। तो आम नागरिक असुरक्षित था। आज क्या है कि 90 से 95% का नेचर ऑफ क्राइम जो है लैंड डिस्प्यूट बेस्ड है, दो व्यक्ति के बीच में। तो आम आदमी को कोई, आप लोग दिल्ली से आए हैं, आप खुद देखे होंगे कि आने वालों की भीड़ और जाने वालों की भीड़ एक समान है, एकदम चौको ब्लॉक है। बिहार पटना का आपको पैसेंजर का जो एयर पैसेंजर का जो ट्रैफिक रेशियो है उसका ग्रोथ 32%। ये देश में बहुत कम जगह में इतना आपको हाई ग्रोथ का ये रेट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए तो बिहार अब अनपैरेलल्ड है किसी भी राज्य से। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन और औद्योगिकीकरण की ओर बिहार अब अपना नया उछाल लेगा। तो आज बिहार वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी सौगात मिलने जा रही है और ऐसे में ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जा रही है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा रही है और ऐसे में अगर बात कर ले, इसकी जो सुविधा है वो आम जनों को 31 जुलाई से मिलते हुए नजर आएगी। और ट्रेनों को लेकर के खास बात निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि लोगों को जो बेहतर यात्रा की जो सुविधा है वो मिलते हुए नजर आएंगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि 31 जुलाई से इस ट्रेन का पटना से नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित रूप से परिचालन जो है वो भी शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि पटना नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नारंगी और ग्रे रंग की है और इस ट्रेन में कुल 22 डिब्बे हैं, जिसमें 11 जनरल और 8 स्लीपर कोच है और बाकी एक पैंट्री और 2 SLRD कोच भी है। और स्लीपर बोगी की अगर बात कर ले तो उसमें लगभग 80 लोगों की बैठने और सोने की व्यवस्था की गई है, जबकि अगर जनरल बोगी की बात कर ले तो उसमें 100 लोगों के लिए सीट बैठने की जो व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। यानी जनरल यानी बैठने वाली एक लोअर सीट पर 4 लोग बैठ सकते हैं, जबकि स्लीपर में 3 लोगों की बैठने की जगह है और हर सीट के पास चार्जिंग पॉइंट और मोबाइल होल्डर की भी व्यवस्था की गई है और हर सीट पर वाटर बोतल होल्डर के साथ भी जो सुविधा है वो नजर आ रही है। और ये पूरी तरीके से नॉन एसी ट्रेन है, जिसमें एसी क्लास का कोई डिब्बा नहीं है। तो सीधे तौर पर जो बड़ी सौगात है वो मिलते हुए नजर आ रही है। और पटना नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कुल 12 स्टॉपेज होंगे। ये ट्रेन पटना, आरा, बक्सर, DDU, सूबेदारगंज, गोविंदपुर, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली पहुंचेगी और हर स्टेशन पर यह ट्रेन 5 से 10 मिनट तक के लिए रुकेगी। तो बड़ी सौगात जो है वो बिहार वासियों को बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले मिलने जा रही है। और रेलवे परियोजनाओं की अगर बात कर ले तो उसको लेकर की भी जो बड़ी घोषणा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है और इसी के तहत अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो उद्घाटन है वो भी किया गया है, हरी झंडी दिखाई गई है और सीधे तौर पर इसका जो लाभ है वो मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।